Hello students, this is your computer class part 2 वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट मी स्टार्ट। क्रिएटिंग एन एफिशिएंट प्रोग्राम नीड्स हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग स्किल्स अलॉन्ग विद द नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बी यूज्ड। किसी भी प्रोग्राम को ज़रूरत होती है एक क्रिएटिंग और इफेक्टिव बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग स्किल उसमें होनी चाहिए, उस लैंग्वेज की नॉलेज के लिए। एज द रॉन्ग स्टेटमेंट और इनकरेक्ट प्लेसमेंट ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग द रॉन्ग आउटपुट। अगर उसमें कोई रॉन्ग स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी गई है तो प्रोग्राम जो रिज़ल्ट देगा वो आउटपुट अपना रॉन्ग में ही प्रोड्यूस करेगा, हमें रॉन्ग आउटपुट मिलेगा। अगर हम कोई उसे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रहे तो नॉर्मल सी बात है वो हमें आउटपुट भी रॉन्ग ही देगा। सो बिफोर डिज़ाइनिंग अ प्रोग्राम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड द वे आवर प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड रिजल्ट। इसलिए किसी भी प्रोग्राम का डिज़ाइन करने से पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि उसका वे ऑफ प्रोग्राम कैसे प्रोड्यूस किया जाए कि हमें एक डिज़ायर रिजल्ट प्राप्त हो सके। टू डू दिस वी यूज़ सम ऑफ द प्रोग्रामिंग टूल्स। इसके लिए कुछ प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं। दीज आर एलॉगरिथम। एलॉगरिथम क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन स्टेप बाय स्टेप मोड इज कॉल्ड एलॉगरिथम। कोई भी जो प्रोसेस होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हैं स्टेप बाय स्टेप उसे यूज़ किया जाता है, उस मोड को हम एलॉगरिथम कहते हैं। अ प्रोग्राम इज़ नथिंग एल्स बट अ कलेक्शन ऑफ स्मॉलर टास्क परफॉर्म टू कंप्लीट अ जॉब। एक प्रोग्राम कुछ नहीं है अगर हमारा जो कलेक्शन किसी भी टास्क को करने का जो कलेक्शन होता है वो अच्छा हो तो। एक कंप्लीट जॉब यानी कि कोई भी काम पूरा करने के लिए हमें कलेक्शन ऑफ स्मॉलर टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। दीज स्मॉलर टास्क आर रिप्रेजेंटेड एज स्टेटमेंट्स विच आर एग्जीक्यूटेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू कंप्लीट द डिजायर्ड जॉब। ये स्मॉलर टास्क है, रिप्रेजेंट करता है एक स्टेटमेंट को जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है और अपने काम को वो पूरा करता है स्टेप बाय स्टेप। अ लॉगरिथम इज नथिंग एल्स बट अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द जॉब इनटू स्मॉलर टास्क एंड अरेंजिंग दैम इन द करेक्ट ऑर्डर। अ लॉगरिथम इसके अलावा कुछ नहीं है, वो एक प्रोसेस है कि किसी भी काम को कैसे डिवाइड करा है और उसको कैसे अरेंज किया है स्टेप बाय स्टेप करेक्ट ऑर्डर में। Logarithm is designed using the routine English language, which is then converted into the program statement according to the selected language. जो logarithm डिज़ाइन होता है वो एक इंग्लिश लैंग्वेज रूटीन के जैसा है, विच जो कि कन्वर्ट करता है अपने प्रोग्राम को एक अकॉर्डिंग टू उसकी जो वो लैंग्वेज सिलेक्ट करता है। रूल्स फॉर राइटिंग एन algorithm. We need to follow certain rules for write the algorithm. These are कुछ नीड्स हैं जो कि रूल्स है जो पूरी करते हैं। गिव लाइन नंबर टू ईच स्टेप। एक लाइन नंबर होता है हर एक स्टेप का। यूज़ सेपरेट लाइन फॉर राइटिंग ईच स्टेप। अलग लाइन यूज़ की जाती है हर एक स्टेप को लिखने के लिए। द फर्स्ट स्टेप शुड बी स्टार्ट एंड द लास्ट इज टू बी स्टॉप। पहला स्टेप क्या होता है? स्टार्ट का, और लास्ट स्टेप क्या होता है? स्टॉप का। फॉर एग्जाम्पल, द एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द लार्जर वैल्यू अमंग द टू विल बी फर्स्ट स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देन रीड दी टू नंबर। दो नंबर होते हैं ए एंड बी, उसको रीड करते हैं। कंपेयर द नंबर्स ऑफ ए एंड बी, उनको कंपेयर करते हैं। इफ़ ए इज़ ग्रेटर, तो अगर ए ग्रेटर है तो गो टू स्टेप नंबर 4 एल्स गो टू नंबर 5। यानी कि हम अगर ए रिजल्ट आया उसका तो प्रिंट ए इज़ अ ग्रेटर, हम प्रिंट की कमांड देंगे गो टू स्टेप नंबर 6 पे जाएंगे, देन स्टॉप हो जाएगा वो। और नो होगा तो प्रिंट बी इज़ ग्रेटर होगा। फ्लो चार्ट्स द ग्राफिकल टूल्स। फ्लो चार्ट इज़ अ ब्लूप्रिंट
दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंट द स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है, इसके स्टेप्स का, एल्गोरिथम की स्टेप्स का एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम देख सकते हैं, जैसे डायग्राम मान लो या कोई फॉर्मेट एज ए फॉर्मेट मान लो। इट इज़ अ यूजफुल टूल दैट हेल्प्स इन राइटिंग अ प्रोग्राम एंड एक्सप्लेनिंग द फ्लो ऑफ डाटा इन द प्रोग्राम। यह एक यूजफुल टूल है जो कि किसी प्रोग्राम को राइट करता है और उसको एक्सप्लेन करने में मदद करता है किसी भी प्रोग्राम्स को। It makes use of symbols having standard shapes for representing the various operation or process। ये एक स्टैंडर्ड शेप है जो कि रिप्रेजेंट करता है बहुत से ऑपरेशंस को, किसी भी प्रोसेस को। These symbols are connected to each using the direction called flow lines। और इन्हीं सिम्बल्स को जो कनेक्ट करते हैं डायरेक्शन के थ्रू उसे फ्लो लाइंस कहते हैं। द बेसिक सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट डिज़ाइनर। कुछ बेसिक सिंबल्स हैं जो कि फ्लो चार्ट में यूज़ किए जाते हैं। अब उन सिंबल्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। टर्मिनल, द ओवल शेप्ड सिंबल दैट इज़ यूज फॉर मार्किंग बिगनिंग और एंड ऑफ अ प्रोग्राम लॉजिक फ्लो इन चार्ट। टर्मिनल का शेप कैसा होता है? ओवल। जैसे आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, साइड में ओवल शेप होता है टर्मिनल का, जो कि यूज़ होता है बिगनिंग और एंड के लिए। बिगनिंग मतलब स्टार्ट एंड एंड मीन्स स्टॉप। किसी भी प्रोग्राम का ये एक स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट है। दिस इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट सिंबल ऑफ द फ्लो चार्ट। ये पहला यानी कि फर्स्ट स्टार्ट एंड द लास्ट स्टॉप पे यूज़ किया जाता है। इनपुट एंड आउटपुट, दिस शो ऑल द इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन द प्रोग्राम लॉजिक फ्लो। अ पैरेललोग्राम शेप्ड सिंबल इज़ यूज्ड। अगर हमें कोई इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन दिखाना है किसी प्रोग्राम में तो हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। ये एक पैरेललोग्राम का शेप्ड की है। Program instructions that make input from the user or display the output generated by program are represented in these symbols। इस सिम्बल्स का प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। जैसे इनपुट हम वही कि जब हम कोई इंस्ट्रक्शन डाटा देते हैं तभी तो कोई प्रोग्राम वो प्रोसेस करता है, तो इसी तरह ये इनपुट देने के लिए और आउटपुट लेने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल को। देन प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? टू शो ऑल द मैथमेटिकल कंप्यूटेशन और डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन द प्रोग्राम लॉजिक फ्लो अ रेक्टेंगुलर बॉक्स सिंबल इज यूज्ड इन द फ्लो चार्ट। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस कंप्यूटेशंस कोई भी मैथमेटिकल के रूप में करते हैं, कोई भी डाटा प्रोसेसिंग करते हैं तो हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं, जो कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, जो आपको साइड में यहाँ पर शो हो रहा है। It mainly show the operations which manipulates the data values entered by the user। इसका मेनली यूज़ जो भी यूज़र द्वारा कोई भी डाटा दिया जाता है उसे मैनिपुलेट किया जाता है उसके लिए यूज़ होता है। देन डिसीजन to show the conditional operations which result is true or false are represented using a diamond shaped symbol in the flow chart। कोई भी जो कंडीशनल ऑपरेशंस है जो रिजल्ट शो करता है ट्रू और फॉल्स में रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए हम डायमंड शेप, फ्लो चार्ट में डायमंड शेप का यूज़ करते हैं कि हाँ ये ट्रू है फॉल्स है। इसके लिए द ट्रू और फॉल्स आउटपुट प्रोड्यूस बाय दिस ऑपरेशन डिसाइडेड द वे आवर प्रोग्राम विल प्रोग्रेस। हमें ट्रू और फॉल्स में जो आउटपुट मिलता है उसी से डिसाइड होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्रेस पर है। Connectors are used to connect two or more parts of the flow chart on the same or on the other page। कनेक्टर का यूज़ हम दो और उससे ज़्यादा पार्ट्स को फ्लो चार्ट में कनेक्ट करने के लिए करते हैं। दी टू टाइप्स ऑफ कनेक्टर आर, दो तरह के कनेक्टर होते हैं। कौन कौन से? ऑन पेज कनेक्टर एंड ऑफ पेज कनेक्टर। ऑन पेज कनेक्टर, दिस इज अ सर्कल शेप्ड, ये एक सर्कल शेप्ड में होता है जैसे आपको यहाँ दिख रहा है साइड में। शेप्ड कनेक्टर यूज टू ज्वाइन टू और मोर पार्ट्स ऑफ द फ्लो चार्ट ऑन द सेम पेज। यह एक ही पेज पर दो और दो से ज़्यादा पार्ट्स को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है आपस में। ऑफ पेज कनेक्टर, दिस टाइप ऑफ कनेक्टर इज यूज टू ज्वाइन टू पार्ट्स
टू पार्ट्स ऑफ द फ्लो चार्ट स्प्रेड ओवर द डिफरेंट पेजेस। ये जो कनेक्टर होता है ये दो और उससे दो पार्ट्स को आपस में जोड़ता है अलग अलग पेजेस से, स्प्रेड ओवर द डिफरेंट पेजेस से। फ्लो लाइन्स, these are the arrow lines which are used to connect and show the relationship between the different symbol used to design the flow chart. They show the flow of data and instruction during the program execution. फ्लो लाइंस होती हैं जो यूज्ड होती हैं कनेक्ट एंड शो रिलेशनशिप को उनके बीच में डिफरेंस बताने के लिए सिंबल का यूज़ किया जाता है फ्लो चार्ट में। यहाँ इसका सिंबल भी दे रखा है, दो एरो है, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड। दे शो दी फ्लो डाटा, ये डाटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम करते हैं, एग्जीक्यूशन के करते हैं। गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिंग द फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट को क्रिएट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। दिस सिंपल गाइडलाइंस आर टू बी फॉलो विद डिजाइनिंग द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट शुड हैव ओनली वन स्टार्ट एंड वन स्टॉप सिंबल। फ्लो चार्ट में एक स्टार्ट और एक स्टॉप सिंबल होता है। जर्नल फ्लो ऑफ द प्रोसेसेस शुड बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मार्जिन, टॉप और बॉटम मार्जिन। जो जर्नल फ्लो प्रोसेस शो करता है वो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम मार्जिन शो करता है, प्रोसेस करता है। एरोज और फ्लो लाइन शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। जो एरोज होते हैं और फ्लो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। क्रिएटिंग द फ्लो चार्ट, बिफोर स्टार्टिंग with the flow chart, write the algorithm of the program and categorize each step into the type of process to be performed in it, like input, output, processing, decision, etc. कोई भी जो फ्लो चार्ट होता है उसको स्टार्ट करने से पहले एक एल्गोरिथम राइट किया जाता है, लिखा जाता है, जो प्रोग्राम को कैटेगराइज करता है स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसेस को, कि इनपुट आउटपुट, उसकी प्रोसेसिंग, उसका डिसीजन, ये सब क्या है। नाउ वी यूज़ दिस सिंबल टू रिप्रेजेंट ईच इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट लाइक दिस। अब हम इन सिंबल्स का यूज़ फ्लो चार्ट में करेंगे कि किस तरह से वो इंस्ट्रक्शन देता है। एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये सेम एग्जाम्पल है जो हमने पीछे दिखा था। लेट अस कंसिडर द प्रीवियस एल्गोरिथम टू कन्वर्ट इनटू अ फ्लो चार्ट। द स्टेप्स यूज्ड इन द एल्गोरिथम आर स्टार्ट, यानी कि टर्मिनल, जो हमने टर्मिनल का सिंबल पढ़ा था जो ओवल शेप में होता है, वो स्टार्ट के लिए यूज़ किया जाता है। रीड द टू नंबर ए एंड बी, इसमें इनपुट आता है। कंपेयर द नंबर, फिर ए एंड बी, देन डिसीजन होता है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर तो गो टू फोर्थ स्टेप। अगर ए ग्रेटर है तो हम फोर्थ स्टेप पे जाएंगे, अगर नहीं है तो गो टू फिफ्थ स्टेप पे जाएंगे। प्रिंट ए इज़ ग्रेटर आउटपुट, गो टू सिक्स स्टेप। अगर प्रिंट ए ग्रेटर है तो हम सिक्स स्टेप पे जाएंगे, देन वो स्टॉप हो जाएगा, फिफ्थ स्टेप के इसमें कोई रोल नहीं होगा। देन फिफ्थ, प्रिंट बी इज़ ग्रेटर तो आउटपुट, देन स्टॉप। सिक्स पॉइंट इज स्टॉप टर्मिनल। नाउ सो द फ्लो चार्ट विल बी लाइक दिस। ये फ्लो चार्ट का एक डायग्राम दिया है जो इस तरह होगा, आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। ये ओवल हम टर्मिनल के लिए यूज़ करते स्टार्ट, देन ओवल के लिए यूज़ हुआ, देन हमारा इनपुट आउटपुट रीड ए एंड बी जो होता है, देन हमारा डायमंड शेप का आ गया। इफ़ ए इज़ ग्रेटर एंड बी इज़ लेस तो हम ये नो, देन प्रिंट बी पे जाएगा वो, तो वो स्टॉप पे आ जाएगा, फिर हमें प्रिंट ए की ज़रूरत नहीं होगा। अगर यस है तो प्रिंट ए पे आएगा, फिर वो स्टॉप होगा, फिर हमें प्रिंट बी की ज़रूरत नहीं होगी। नाउ थैंक यू।